हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है इलास्टिक लोड बैलेंसर्स। AWS की एक सर्विस है इलास्टिक लोड बैलेंसर, उसके बारे में जानते हैं। लोड बैलेंसर होता क्या है? मान लीजिए कोई भी रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर की तरफ जा रही है, तो लोड बैलेंसर के थ्रू आप उनको राउट कर सकते हो। ये क्लाइंट्स है, ये सर्वर्स है। इस डायग्राम में लेफ्ट साइड में क्लाइंट्स है, राइट साइड में सर्वर्स है, राइट। तो लोड बैलेंसर के थ्रू आप रिक्वेस्ट्स भेज सकते हो। अगर मल्टीपल सर्वर्स अप है तो लोड बैलेंसर सारे रिक्वेस्ट्स इन सर्वर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सो लोड बैलेंसिंग इज अ मेथड टू डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क ट्रैफिक इक्वली। इससे आप मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट्स को केटर कर सकते हो। तो ये लोड बैलेंसर है। लोड बैलेंसर के 3 टॉप फीचर्स क्या है? सबसे पहला है एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी। एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है लोड बैलेंसर? जैसे मैंने कहा था, अगर मल्टीपल सर्वर्स है तो उनमें से एक सर्वर मान लीजिए डाउन भी हो गया, तो बाकी के सर्वर्स अवेलेबल है विच कैन केटर टू द यूजर्स रिक्वेस्ट्स, बिकॉज ऑफ विच एप्लीकेशन हाईली अवेलेबल बन जाता है एंड इज यूजफुल फॉर द यूजर्स। सेकेंड फीचर है एप्लीकेशन स्केलेबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी क्या होता है? मान लीजिए आपके यूजुअली रिक्वेस्ट्स 100 या 200 आते हैं, तो आप 2 या 3 सर्वर से काम चला सकते हो। बट आपको पता है कि बिग बिलियन डे सेल आ रहा है या कोई भी कोई ऐसी चीज़ आ रही है जिसकी वजह से द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट विच आर गोइंग टू कम इज गोइंग टू इंक्रीज। तो आप मल्टीपल सर्वर्स डिप्लॉय कर सकते हो। लेट्स से हंड्रेड्स ऑफ सर्वर्स यू कैन डिप्लॉय एंड मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट्स कैन बी catered to using these servers, and load balancer will make sure that all these requests are properly routed. So application scalability as a feature हो जाता है load balancer में। एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, अब इतने सारे रिक्वेस्ट्स आप राउट कर रहे हो लोड बैलेंसर के थ्रू, एंड स्टिल सिंस द लोड इज प्रॉपरली बैलेंस थ्रू ऑल द सर्वर्स, द रिस्पॉन्स टाइम इज क्विक एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन इम्प्रूव्स। ये था थर्ड फीचर ऑफ इलास्टिक लोड बैलेंसर। इलास्टिक लोड बैलेंसर के कुछ टाइप्स है। सबसे पहला है नेटवर्क लोड बैलेंसर। अब ये मैंने एक आर्किटेक्चर डायग्राम बनाया है। यहाँ पर जो क्लाइंट्स है ये डिवाइसेस है विच आर कनेक्टेड टू द एप्लीकेशन वाया TCP और UDP प्रोटोकॉल्स। जैसे वेब एप्स के लिए HTTP हो सकता है एंड दूसरे एप्स के लिए UDP और TCP हो सकता है। ये जो NLB है ये डिज़ाइन हुआ है कि आप लेयर 4 पे जो ट्रैफिक है उसको हैंडल कर सको। ये कुछ स्पेसिफिक पोर्ट्स पे रिक्वेस्ट्स को रीड करता है। बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट्स IP एड्रेस एंड द पोर्ट, नेटवर्क लोड बैलेंसर जो है वो EC2 इंस्टेंसेस को, यहाँ पे 2 इंस्टेंसेस है, इंस्टेंस 1 एंड इंस्टेंस 2, दोनों इंस्टेंसेस को प्रॉपरली रिक्वेस्ट्स भेजता है। नेटवर्क लोड बैलेंसर किन सिचुएशंस में यूज होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वेब एप्स विच यूज TCP और UDP, एंड सेकेंड इज गेमिंग सर्वर्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ लोड बैलेंसर है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। अब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में क्लाइंट्स जो होते हैं वो होते हैं डिवाइसेस दैट एक्सेस एप्लीकेशन थ्रू वेब ब्राउजर। ब्राउजर के थ्रू अगर आप एक्सेस कर रहे हो, मोबाइल ऐप्स के थ्रू एक्सेस कर रहे हो यूजिंग HTTP और HTTPS, देन यू विल यूज एप्लीकेशन लोड बैलेंसर्स। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर्स लेयर 7 पे ऑपरेट करते हैं। लेयर 7 यानी OSI मॉडल का लेयर 7। आप इसको रिसर्च कर सकते हैं। OSI मॉडल काफ़ी स्टैंडर्ड मॉडल है और ये जो है वो ट्रैफिक बेस्ड कंटेंट को राउट कर सकता है। मतलब HTTP हेडर्स के बेस पे या URLs के बेस पे। जैसे ये वाले डायग्राम में अगर स्लैश पेमेंट टाइप की रिक्वेस्ट आ रही है तो माइक्रो सर्विस 1 के पास सारी रिक्वेस्ट जाएंगी, और स्लैश प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट आ रही है URL पाथ में तो माइक्रो सर्विस 2 के पास रिक्वेस्ट जाएंगी। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के टॉप एग्जांपल्स है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन हो गया, अमेजोन इटसेल्फ, या वेब एप्लीकेशंस विद APIs।
सो ये दो टाइप्स थे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के, along with the three top features of application load balancer. Please let me know how did you like this video, and thanks for joining in. Bye.